हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति के पास जाती है बहुत कोशिश करने के बाद, और उसके थोड़ा सा क्लोज जाके उसको बोलती है कि रेडी हो जाओ, आज हम बाहर रहेंगे। उसके रेडी होने जाने के बाद अक्ष की हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। वो सोचती है यार इतना टफ क्यों है, बीवी है मेरी, प्यार करती हूँ यार उससे, फिर इतना ज़्यादा टफ क्यों है उसके करीब जाना। ओह गॉड, समझ ही नहीं आता। आयशा, माफ़ कर देना यार, मुझे नहीं बता, तुम जहाँ से भी मुझे देख रही हो, ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, इससे तुम खुश हो या नहीं हो, तुम चाहती हो मैं मूव ऑन करूँ या नहीं करूँ, आई रियली डोंट नो। बट मुझे इतना पता है कि मॉम ये चाहती हैं, और मॉम की खुशी के लिए कुछ भी। तुम ही कहती थी ना, मॉम को खुश करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो बेझिझक करना। तो आज बस वही करने जा रही हूँ। हिम्मत देना थोड़ी कि कर सकूं, क्योंकि प्यार तो है, बट शायद वो एक्सेप्टेंस अभी इतनी जल्दी अंदर आ नहीं रही थी कि उसके करीब जाके उसे पूरे हक दे दो। जो पल तुम्हारे साथ बिताए हैं, जिन पलों को तुम्हारे साथ जिया है, आज उन्हीं पलों को किसी और के साथ हिम्मत ही नहीं पड़ रही। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा और कब तक होगा। होप सो सब सही हो, उसको ये फील ना हो कि ये सब मजबूरी में कर रही हूँ। जो भी है, वाइफ है मेरी, और उसको खुश रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। बट सीरियसली आयशा, आई डोंट नो कैसे। कभी इमेजिनेशन ही नहीं की कि किसी और के साथ भी सेम वही चीज़। सच में नहीं पता कि कैसे होगा, बस अब जैसे भी होगा अब मॉम के लिए भी करना पड़ेगा। होप सो तुम समझ सको। तभी श्रुति की आवाज़ आती है, सुनिए, जोर से। तो अपने ख्यालों से बाहर निकलते हैं, कहते हैं उफ, चलो लग जाओ मैडम काम पे, अपने खुश कर लो सबको, सब खुश हो जाएंगे तो मैं भी, हम भी खुश हो जाएंगे। और ये कह के वो श्रुति को जवाब देती है कि आई, और रूम में जाती है। देखते है कि श्रुति रेडी होती है, कहती है आई एम रेडी। तो अक्ष उसको देखती है, कहती है ठीक है।
तो श्रुति उनकी तरफ देखती है और कहती है क्या ठीक है? तो अक्ष कहते हैं हाँ, अब कोई खूबसूरत तो रोज रोज क्या तारीफ करना। तो श्रुति अपने सर पे हाथ रख लेती है, कहती है हे भगवान, क्या प्राणी मिला है मुझे, कैसे कटेगी मेरी जिंदगी इनके साथ। तो कहते हैं, अक्ष कहते हैं कि चलें। तो श्रुति उनकी तरफ देखती है और कहती है आर यू सीरियस? तो अक्ष कहते हैं डेफिनेटली आई एम सीरियस, चलो। तो कहती है कि ऐसे चलोगे आप? हाँ, ऑफिस से आए हो, ना चेंज किया है, ना फ्रेश हुए हो, तब से सो रहे थे, सडन उठे हो और पता नहीं क्या हुआ कि हम बाहर जा रहे हैं, तो अभी भी ऐसे ही चलना है क्या आपको? तो अक्ष कहता है तो क्या हो गया, कपड़े ही तो पहन रखे हैं। कहते ओ प्लीज़, अगर आपको ऐसे जाना है ना तो मैंने नहीं जाना। तो अक्ष कहती है अब ये क्या बात होती है? कहती है कपड़े मैंने आपके निकाल के रखते हैं। तो अक्ष कहते हैं कहाँ निकाल के रखे हैं? तो कहते हैं कि वो सोफे पे रखे हैं। तो अक्ष कपड़ों की तरफ देखते हैं तो वाइट शर्ट होती है उसके और जीन्स होती है। वो देखती है, कहती है वाइट शर्ट? कहती है हाँ। तो कहती है तुम्हें पता है ना मुझे वाइट शर्ट पहननी पसंद नहीं है ज़्यादा। कहती है बट मुझे पसंद है ना, तो आप ये पहनोगे। तो अक्ष कहते अच्छा, तो अब मैं कपड़े तुम्हारी पसंद से पहनूं? तो जी बिल्कुल, ठीक है, अब नो बहसबाजी। वैसे भी मैंने रेड साड़ी पहनी है तो आपका वाइट शर्ट पहनना तो बनता है ना। तो अक्ष कहते एक तो तुम और तुम्हारे ये मैचिंग मेरे ना समझ के परे हैं बिल्कुल। तो कहती तो आपको समझने को कह कौन रहा है, जस्ट डू इट, जाके फ्रेश होइए और चेंज कीजिए। उसकी तरफ देखते और कहती है सच में वाइट शर्ट? तो कहती हाँ। तो अक्ष कहती है अच्छा ठीक है ना, चिल्ला क्यों रही हो, शांत रहो। कहती आपको मेरा बोलना चिल्लाना ही क्यों लगता है हर वक्त, ज़रा मैं जान सकती हूँ? तो अक्ष कहते हैं एक काम करते हैं ना, हम यहीं बैठ जाते हैं और पहले ये जानना ना जानना इसे कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद चल लेंगे घूमने, है ना? तो कहते अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था। तो अक्ष कहते हाँ जो भी तुम्हारा मतलब था अब मैं चेंज करके आऊँ, क्योंकि ऐसे तो तुम मुझे जाने नहीं दोगी। कहती है ऑब्वियसली। तो फिर हो जाती है, फ्रेश होती है, चेंज करती है, रेडी होती है, अच्छे से टीओ लगा के मस्त तैयार होके तो निकलते हैं दोनों रूम से। जैसे यक्ष बाहर निकल रहे होते हैं उनके कदम फिर से एक बार रुकते हैं। तो श्रुति पलट के देखते हैं उनकी तरफ और कहते हैं क्या हुआ, जाना है? तो अक्ष कहते हैं हाँ डेफिनेटली जाना है, चलो। और फिर वो एक बार कोशिश करके श्रुति के साथ रूम से बाहर आते हैं। श्रुति थोड़ा उनके साइड देखते हैं और उनके ऐसे बाहों में अपनी बाहें डालती हैं, जैसे एक कपल जब चलते हैं तो पकड़ लेते हैं ऐसे, और सीढ़ियों से दोनों उतरने लगते हैं। उनकी मॉम नीचे खड़ी होती हैं, भाई भी होता है, पापा भी होते हैं, सब उनकी तरफ देखते हैं। तो उनकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है। अक्ष अपना हाथ छुड़ाने की थोड़ी सी कोशिश करता है श्रुति से, बट जब वो श्रुति की तरफ देखते हैं तो श्रुति के फेस पे एक स्माइल होती है बहुत प्यारी सी। फिर उनकी नज़र अपनी मॉम पे पड़ती है, उनके भी चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल होती है। तो वो फिर अपना हाथ छुड़ाने की जो उनकी कोशिश होती है वो उसे वहीं बंद कर देता है। दोनों के फेस पे वो खुशी देख के उन्हें भी खुशी फील होती है और
वो वहाँ से नीचे उतरते हैं। उनकी मॉम बोलती हैं आके कि कहाँ, हाँ, और ऐसे श्रुति की नज़र उतारते और कहते हैं थू थू थू, नज़र ना लग जाए तुम्हें, हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। तो श्रुति कहते थैंक यू मम्मी, और मैं हूँ ना खूबसूरत तो लगूंगी ही ना। तो उसकी मॉम हंसती हैं, कहती हाँ ना, चॉइस किसकी हो आखिर, मेरी ना। तो कहती हैं कि हाँ ये भी ठीक है। तो वो अक्ष की तरफ देखते हैं तो अक्ष कहते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हो। तो कहते हैं कि बस ऐसे ही घूमने, कि कब तक आना है, कि कल आएंगे दोपहर या मॉर्निंग में। तो उनके मॉम बोलते हैं ओके ठीक है। तो मतलब जो तो श्रुति दोनों की तरफ देखने लगती है कि क्या बातें हो रही हैं। तो कहती है मॉम आपने जो कहा था मैं ले आऊँगी, तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, उसको मैं ले आऊँगी। कितनी बार बताओगी एक ही चीज़ को, और वैसे भी आपने कहा था कि अगर मैं आपकी वो चीज़ लेके नहीं आई तो आप मुझसे बात नहीं करोगे। अब इतनी बड़ी कीमत तो अफोर्ड नहीं कर सकती हो ना मैं, बहुत सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियसली लेके आना ही पड़ेगा। तो वो श्रुति कहती है कि बट मॉम ने मंगाया क्या है जिसके लिए वो आपसे बात करना बंद कर देंगी। तो दोनों थोड़े से एक सेकंड के लिए खामोश हो जाते हैं, और तभी अक्षय बोलती है अरे मम्मी का पता नहीं है, सनस्क्रीन लोशन मंगा रही हैं यार कई दिनों से, और मैं भूल जाती हूँ। तो श्रुति कहती हैं कि आपका तो काम ही है ये भूलने का, इसके अलावा आपको कोई कुछ और आता भी है, हर चीज़ तो भूल ही जाते हैं आप। तो वो जाने लगते हैं तो उनकी मॉम उन्हें रोकते हैं दोनों को, कहते हैं 1 मिनट, और दोनों की नज़र साथ में उतारते और कहते हैं बस तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, कभी भी ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। बाय द वे तुम भी काफ़ी डैशिंग लग रहे हो अक्ष। तो अक्ष बोलते हैं मम्मी मैं कभी खूबसूरत भी लग सकती हूँ, ठीक है, डैशिंग लग रहे हो ये क्या बात होती है। तो उनकी मॉम कहती अब तुम निकल लो, तो इससे पहले तुम मुझसे बहस करो, मेरा मूड ख़राब हो और मैं तुम्हें जाने से पहले पीठ पाड़ दूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो अक्ष अपनी मॉम को जोर से हक करते हैं, कहते हैं मॉम मार लो यार, आपके तो मार में भी प्यार है, बस दूर ना किया करो खुद से। तो उनकी मॉम कहती है हाँ हो गया, अब चलो जाओ निकलो यहाँ से। तो कहते हैं देख लो दुनिया में ऐसी कोई मॉम होंगी जो अपने बच्चों को अपने से अलग कर रही है। तो कहती हाँ ठीक है, हो गई नौटंकी, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई, अब जाएंगे आप यहाँ से, प्रस्थान करेंगे इनको लेके, या उसके लिए मुहूर्त निकलवाऊँ। कहती मॉम आप भी ना जाओ यार, जा रही हूँ। तो कहती जा रही हूँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, दोनों जा रहे हो साथ में। कहती हाँ ना याद है। तो उनका जो भाई होता है उसका, वो जाते जाते भाभी से अपने बोलता है भाभी सुनो। तो क्या भाई बोलते हैं हाँ बोलो। तो कहते हैं 1 मिनट, और अपनी बहन की तरफ देख के बोलता है 1 सेकंड के लिए ले जाऊँ प्लीज़। तो वो बोलते हैं तेरा ना कान पड़ जाएगा, पूछ के ले जाएगा। तो कहता है अब तुम दोनों जा रहे हो तो पूछना ही पड़ेगा ना। तो अपने भाभी को साइड में लेके जाता है और कहता है ऑल द बेस्ट। तो उनकी भाभी उसकी तरफ देखने लगते, कहते क्या मतलब है। तो कहता है रात भर के लिए जा रहे हो, अब घूमने जा रहे हो, हाँ, सुबह तक आ भी जाओगे, तो ये भी नहीं कह सकते कि खुद कहीं दूर जा रहे हो, तो थोड़ी देर अकल लगा लो आप अपनी कि कहाँ जा रहे हो पूरी रात के लिए, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो श्रुति को कुछ समझ में नहीं आता, एक्चुअली उसको यही लगता है कि हाँ वो लोग सच में कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, डिनर विनर करने और लॉन्ग ड्राइव वगैरह, तो वो उसी में खुश रहती है। उसे यही नहीं पता होता कि कुछ और उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। खैर वो उनकी बात को अपने माइंड में रखती है और वहाँ से थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करती है।
तो उनके भाई बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी भाभी, होश में हो? तो वो कहते हैं हाँ ना, ठीक है, थैंक यू। कहते हैं अब जाइए। फिर वो अक्ष के साथ वहाँ से निकल जाती है। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद श्रुति उनसे उस बीच में बार बार पूछ रही होती है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाया, अभी तो भूख लग रही है सच में। तो अक्ष बोलता है थोड़ी देर सब्र कर लोगी? तुम लड़कियों में सब्र नाम की चीज़ क्यों नहीं होती? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। हर चीज़ अगर तुम लोगों को पहले से बता दी जाए तो देवी सरप्राइज नाम का तो इजाद ही नहीं होता, ये शब्द ही इजाद नहीं किया जाता। तो कुछ पेशेंस रख लो। हाँ, तो श्रुति कहती है आपको पता है ना मुझ में पेशेंस नहीं है, फिर भी आप मुझसे वही मांगते हो कि पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो। नहीं होता मुझसे पेशेंस। कहती है अच्छा सीरियसली, इतने टाइम में तो शायद तुम ही पेशेंस रख के बैठी हो। तो श्रुति थोड़ा चुप हो जाती है और अक्ष कहती है तुमसे ज़्यादा सब्र करने वाला इंसान मैंने वैसे अभी तक देखा नहीं है। श्रुति अपनी आंखें झुका देती है और थोड़ी देर में देखती है अक्ष की तरफ। तो अक्ष भी थोड़े से खामोश होते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ना, अब इतना सेंटी क्यों हो ना, अच्छा बताइए कितनी देर में पहुंच रहे हैं? तो कहती है लो मैडम आ गए हम। तो जैसे वो पूछती है वो ले जाके होटल के सामने गाड़ी रोक देती है। तो श्रुति कहती है यहाँ क्या करने आए हैं? तो अक्ष कहते हैं कि यहाँ यहाँ इसी गाड़ी में बैठ के इस होटल को पूरी रात हम देखने वाले हैं कि कैसे बना है, कितना टाइम लगा होगा, कितने मजदूर लगे होंगे इसे बनाने में, है ना, ये देखने आए हैं। तो श्रुति ऐसे जोर से उनके शोल्डर पे मारती है, कहती है क्या है हर वक्त ऐसी बातें करते हो, अब पूछूंगी नहीं क्या करने आए हैं? तो अक्ष कहते हैं अच्छा अभी मोहतरमा उतरेंगी आप गाड़ी से? तो श्रुति गाड़ी से उतरती है, वो भी उतरते हैं और दोनों होटल में जाते हैं। तो श्रुति को लगता है शायद खाना खाने आए हैं। तो वो बड़े प्यार से जा रही होती है और अक्सर कहती है देखो मैं ये खाऊंगी और ये खाऊंगी और ये खाऊंगी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो अक्ष कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर रिसेप्शन पे जाके अक्ष बोलता है कि बुकिंग हुई होगी। तो कहते हैं कि किस नाम, थोड़ा लोला पूछता है कि किस नाम से हुई है बुकिंग? तो अक्ष बोलते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो श्रुति उनकी तरफ देखते हैं तो अक्ष हंस पड़ते हैं। तो श्रुति कहती हैं कि क्या था ये? तो कहते हैं अरे ऐसे ही बोल दिया मजाक में। तो फिर से वो मैनेजर पूछता है कि मतलब जो रिसेप्शन पे होता है कि किस नाम से बुकिंग बताई सर? कि अक्ष एंड श्रुति के नाम से। तो वो चेक करता है तो वो देखता है तो कहता है कि हाँ हिमाक्षी राइट, कि हाँ सॉरी हिमाक्षी एंड श्रुति। तो कहता है कि जी मिल गई और वो उन्हें कीज देता है और जो भी वहाँ होता है उससे कहता है कि इन्हें रूम तक ड्रॉप कर दो। तो श्रुति धीरे से अक्ष से बोलती है रूम तक? तो अक्ष कहता है हाँ रूम तक, क्या हो गया? तो श्रुति कहते हैं कि रूम क्यों, घर नहीं है हमारे पास? तो वो कहते हैं कि श्रुति कहते हैं यहाँ क्यों आए हैं, प्लीज़ बताइए ना क्यों आए हैं? तो वो कहते हैं कि अरे यार सोने आए हैं, चलो अब चुप रहो। तो फिर श्रुति थोड़ा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। फिर जब वहाँ तक रूम में जाते हैं और वो जो भी टिप वगैरह जो भी कुछ होता होगा वो सब कर देते हैं और जैसे ही रूम के अंदर श्रुति एंटर करती है तो देखती है कि हर जगह पूरा रूम डेकोरेट हुआ होता है और रूम में लिखा होता है सॉरी, 3-4 जगह सॉरी लिखा हुआ होता है
और रोज़ पेटल से भी उस पे फ्लोर पे सॉरी लिखा हुआ होता है। और जैसे ही बेड के सामने जाके वो खड़ी होती है तो देखती है कि बेड के मतलब जो बेड का हेड वाला पोर्शन होता है उसके पीछे वॉल पे आई लव यू भी लिखा होता है। अक्षय अपने मुंह से अभी तक कुछ नहीं कहते, बस वो चीज़ों में दिखा देते हैं उसको। तो श्रुति की आंखों से ऐसे आंसू आने लगते हैं और अक्षय जैसे ही वो चला जाता है रूम क्लोज करके अंदर आता है तो वो श्रुति की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू देखते हैं तो कहता है कि रो क्यों रही हो, रोने के लिए थोड़ी ना ये सब किया था, सॉरी यार अगर तुम्हें बुरा लगा तो कहती है शट अप यार, और ये बोल के वो अक्ष को जोर से हक करती है। अक्ष के दोनों हाथ ऐसे नीचे रहते हैं बिल्कुल, और श्रुति जब उन्हें हक कर रही होती है तो से पीछे उनकी बैक पे काफ़ी रब कर रही होती है और रोए जा रही होती है। अक्ष को समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम पे कि क्या रिएक्ट करें, क्योंकि वो जो हक था ना वो बिल्कुल अलग हक था, बिल्कुल अलग। तो अक्ष धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर करते हैं और श्रुति को हक करते हैं। कहते हैं क्यों 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 रो रही हो भाई, इतना क्यों रो रही हो, क्या हो गया, कुछ बुरा लगा है, नहीं रुकना है, घर चलें वापस। हाँ नहीं चलो चलते हैं, अगर तुम्हें सच में यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम वापस जा सकते हैं, इतना टेंशन ना लो, ठीक है, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं बच्चा। उनके मुंह से बच्चा सुन के श्रुति और रोने लगती है। तो अक्ष कहते हे भगवान तुम अभी से इतना रो रही हो, अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, तब कितना रोगी। तो ऐसे उसको उनके मतलब ऐसे सीने पे मारती है जोर से, कहती है क्या है। तो अक्ष कहते आउच लगती है यार। तो कहते हैं हाँ तो इसीलिए मारती हूँ कि लगे। तो फिर श्रुति जब होश में थोड़ा आती है कि उसने हक किया हुआ है और अक्ष ने भी ऐसे ही उन्हें पकड़ रखा है, तो वो एकदम से थोड़ा सा पीछे हो जाती है और दोनों को जैसे नींद से किसी ने जगा दिया हो, तो दोनों ही थोड़ा अनकंफर्टेबल से होने लगते हैं, इधर उधर होने लगते हैं, नजरें चुराने लगते हैं एक दूसरे से। तो श्रुति कहती है ये सब मेरे लिए, कहती है अक्ष कहती है नहीं अभी कोई आने वाला है उसके लिए है, बहुत खूबसूरत है, मैंने उसे एक बार हर्ट कर दिया था तो बस उसी के लिए ही है। तो श्रुति कहती क्या है, कभी सही से भी जवाब दे दिया करो। तो कहती सही से क्वेश्चन कर लिया करो, ऑब्वियसली अगर तुम्हें लेके आए हैं तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। तो कहती इसकी क्या ज़रूरत थी। कहती हो फॉर्मल। हाँ श्रुति लिसन, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत, शायद जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, और मुझे और कोई तरीका नहीं आता माफ़ी मांगने का, और मेरे काम भी ऐसे नहीं थे कि जो माफ़ी मांगने से सही हो जाते। तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें मुझे माफ़ करना है या नहीं करना है। श्रुति कहते हैं मैंने तो आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया हर एक चीज़ के लिए, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, आपके बिहेवियर से ही आपका गिल्ट, आपका सब कुछ पता चल जाता है। तो श्रुति के से कहते हैं तुम मुझे इतना अच्छे से समझती कैसे हो, मुझे ये समझ नहीं आता। श्रुति कहती है वाइफ हूँ आपकी, इतना तो पता है ना आप कब क्या फील करते हो। तो अक्ष थोड़ा चुप हो जाता है, श्रुति भी उस समय खामोश होती है और दोनों थोड़ी दूरी पे खड़े होते हैं। अब दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि दोनों एक दूसरे से बातें क्या करें, कहाँ श्रुति अक्ष को पाने के लिए तड़प रही होती हैं और कहाँ ऐसे मोमेंट पे बिल्कुल शांत हो जाती हैं। तो देखते हैं अब कल के एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।